नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यू इंडिया लाइव में। आप आज के राजनेता जब तक विपक्ष में होते हैं तो उन्हें बेरोजगारी दिखती है। आज के राजनेताओं को जब तक विपक्ष में होते हैं उन्हें भ्रष्टाचार दिखता है। आज के राजनेताओं को जब तक विपक्ष में होते हैं तब तक उन्हें बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार दिखता है। वही राजनेता जब सत्ता में आ जाते हैं तो उन्हें बेरोजगारी कोई सरोकार नहीं रहता। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, कैमरामैन से कहूँगा इनको दिखाएं। इन लोगों से जानते हैं इनके विचार। अच्छा, ये बताइए आज कैसे बेरोजगारी आपको दिख रही है? आज लग रहा है आपको बेरोजगारी है? अगर बेरोजगारी के बारे में बात करोगे आप जी, तो हम और हमारे बच्चे बिल्कुल भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। क्यों कि भाजपा सरकार ने यात्रियों के लिए प्रत्येक स्टेशन पर बहुत सारी सुविधाएं की हैं, जैसे एक्सीलेटर हैं और आपके डिस्प्ले लगा दी हैं और सीढ़ियाँ हैं, लिफ्ट लगा दी गई हैं। तो इस तरीके से पुलियों पर कोई सामान नहीं उठवाता है। अभी हमारे राहुल गांधी जी मिले थे दिल्ली में, तो उन्होंने हमारा दर्द समझा था और हम तो यही चाहते हैं कि एक बार कांग्रेस सरकार आए तो जिससे हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। क्योंकि हम लोगों की यहाँ बोनी नहीं होती है, हम यहाँ 24-24 घंटे रहते हैं, 200 रुपये नहीं कमाते हैं, तो हमारा क्या विकास होगा। और मोदी जी कह रहे थे जब सत्ता में आए थे, हमने वोट दिया था उनको कि हम सबका विकास और सबका साथ देंगे, लेकिन सबका विनाश किया उन्होंने, कुछ नहीं किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि अपनी सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, सिर्फ हम यही चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुली लोग हैं, वहाँ पे अपनी समस्याएं बता रहे हैं। यहाँ पर कुलियों के लिए कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी वहाँ पर नोएडा में मिले, आनंद विहार में मिले थे, इनसे इनकी समस्या और दर्द के बारे में कहा और भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी करते हैं। क्या कहना है आपका इस संबंध में? मैं क्या कहूँगा, जो बड़े भाई ने बोल दिया वो सच बोला है उन्होंने। जी, जो बेरोजगारी है सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जी। घटने का नाम नहीं ले रही है। आपको लग रहा है इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार में? भ्रष्टाचार तो सब हो रहा है जी, पर ये कोई दिखाता नहीं है। नहीं, अभी मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर को 200 रुपये कम कर दिए हैं। आप इससे 200 रुपये कम कर दिए हैं राहुल गांधी जी की। आप देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, जहाँ भी सरकार कांग्रेस की वहाँ 500 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं। अब चुनाव आगे इसलिए इन्होंने क्यों 200 रुपये कम किए हैं? राहुल गांधी जहाँ भी सरकार है वहाँ उन्होंने बोला है पुरानी पेंसिल के लिए बोला, पुरानी पेंसिल लागू की है, वो जो घोषणा पत्र कर रहे हैं वो लागू कर रहे हैं। और हमारी सिर्फ यही मांग थी सरकार से कि हमको रेल का कर्मचारी बनाया जाए, जिससे कि हमारे जब से रेल का निर्माण हुआ है उस समय से पुलिस स्टेशन पैदा हुआ है। हम तीसरी पीढ़ी से आते हैं, हमारे पिताजी ने किया, उनसे पहले हमारे पिताजी उन्होंने किया, ग्रांडफादर ने, और हम भी कर रहे हैं कुलीगिरी। अब हम लोग पढ़े लिखे हैं, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी छोड़ के प्राइवेट जॉब छोड़ के यहाँ पर आया था कि नौकरी मिलेगी, मगर लड़ाई बहुत लड़ी, कुछ नहीं मिला। अब यही आशा कर रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की आए और राहुल गांधी से हम लोग मिले हुए भी, और हम चाहते हैं कि हमको ये रेल कर्मचारी बनाया जाए। आपको ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन आ गया इसलिए 200 रुपये कम कर दिए हैं? जी, ऐसा लग रहा है? इलेक्शन की वजह से किए हैं। अभी राहुल गांधी सरकार आई है तो मैं सबसे कह रहा हूँ, और यार जितने भाई सुन रहे सभी से कह रहा हूँ, ये सोच लो अब सभी के अच्छे दिन आने वाले हैं। क्यों कि 2024 में मोदी जी जाने वाले हैं। हम मोदी जाने वाले थे। आपका क्या विचार है इस संबंध में? आपको लग रहा है कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है? महंगाई तो काफी बढ़ गई है, और 1100 का सिलेंडर था वो 200 या 300 रुपये घटा दिए इन्होंने, जो 500 का तो पहले ही था, तो फिर क्या घटाया? वो तो 1100 करके और 200 घटाना है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये चुनावी जुमला है? ये चुनावी जुमला ही है। चुनाव जब सत्ता में आ जाएंगे, चुनाव वो खत्म हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर वही रेट 1100 रुपये का सिलेंडर हो जाएगा। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कुलियों के लिए कुछ मंथली मान दी जाए या फिर ग्रुपी में प्रमोट कर दिया जाए, जैसे सन 2008 में लालू यादव ने कुलियों के लिए प्रमोट किया था। और सर ये कहते हैं हमने 7 साल में बहुत प्रयास किया है। 70 साल में जब मुगलों ने राज्य किया था 200 वर्ष, तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज तो सारे हिंदू हैं, अमित शाह से लेकर अडानी अंबानी तक सब लोग। इन्होंने क्या किया है? सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास किया है, बाकी कुछ नहीं किया किसी का। ये इनको 7 साल में इन्होंने अपना नोट चलाया 2000 का, उस नोट में नहीं चला पाए 7 साल, तो सरकार क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम करते हैं खाली। आपको ऐसा लग रहा है हिंदू खतरे में नहीं है? कोई खतरे में नहीं है, गलत बात है इनकी। ना कोई मुस्लिम खतरे में, ना हिंदू खतरे में। खतरे में है तो सिर्फ हमारा भारतीय संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने जो आज तक कोई नहीं कर पाया, हमने राम मंदिर बना दिया, इससे क्या? ये बात तो इन्होंने गाना गाया है कि जो राम को लाया हम उनको लाएंगे। क्या ये बात सही है? मैं सभी से पूछ रहा हूँ। अरे राम जो राम मानता है उसके कलकड़म बसा हुआ, सदियों से बसा हुआ है,
हैं, इनका पैदाश नहीं थी, तब से राम जी यहाँ पर थे। ये क्या राम को लाएंगे? राम को लाने वाले राम दुनिया को लेके आए हैं, ये क्या राम को लाएंगे? एक बात बताइए भैया, 370 हटा दी, इसके संबंध में आपका क्या विचार? अरे ये कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिर कोई इनको जुमला लेके आएंगे, मगर पब्लिक समझ गई है चुनाव गठबंधन से होगा। इनके सभी के दिमागों पे भारा बज गए, चेहरे पर देखना चुनाव हो रहा है, अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, अभी इनको संभाल पड़ेगा कि बीजेपी का सुबह साफ होगा हर जगह से। आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है? बिल्कुल जुमलेबाज पार्टी है, लॉलीपॉप दे दी सबको। जैसे कि मोदी जी ने ये लालच दिया था कि बहुत हुआ महंगाई पर मार, अब क्या मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब क्या मोदी सरकार आप सुनिए, आप देख लीजिए 2014 में सिलेंडर हम लेते 374 रुपये का सिलेंडर लेते थे, आज 1150 रुपये का सिलेंडर ले रहे हैं। बताइए कितना हुआ 7 साल में विकास? दूने रेट से ज़्यादा हो गए। पेट्रोल 45 रुपये 50 रुपये लीटर थी, आज 105 रुपये लीटर है। ये विकास हो रहा है और क्या विकास हो रहा है? आपको लगता है मोदी जी ने कहा था हर वर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे? कुछ देखिए, इन्होंने कहा था युवाओं को 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, चंदन खाते में सभी के 15-15 लाख आएंगे, किसी के खाते में आज तक 2 रुपए हो। इतनी पब्लिक बैठी है, दिखाओ कैमरामैन को, किसी के खाते में 1 रुपया हो, बताइए। और सुनिए, इन्होंने क्या किया, सभी नेताओं के स्कूल हैं, किताबें बहुत महंगी हैं, बच्चे पढ़ा नहीं पा रहे। हम लोग तो प्राइमरी स्कूलों में बच्चे पढ़ा रहे हैं अपने, जिसमें पैसा नहीं जाता है। अब बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? वहाँ क्या है, राशन मिल रहा है खाने के लिए, हम लोगों को बच्चों को कटोरा दे दिया, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के जो युवा नेता हैं राहुल गांधी, उनको पप्पू बोल दिया है। वो गलत बोला था, अब उनको ये मालूम पड़ रहा है कि हमने बहुत गलत बोला है। अब उनको मालूम पड़ जाएगा 24 में कि पप्पू क्या करेगा, अब खेला होगा।